Hello friends, myself Rahul Ranjan and today we will discuss a chapter from your NCERT textbook that is फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड नंबर चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दैट इज नेल्सन मंडेला का चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का। ये नेल्सन मंडेला खुद ही लिखे हैं और ये कहानी है 10 मई का, जिस दिन साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। तो आइए इसमें पढ़ते हैं कि नेल्सन मंडेला अपने बारे में क्या बताए हैं, क्या क्या हुआ था 10 मई को। आइए डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। 10 मई dawned bright and clear. For the past few days I had been frequently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने आप को बता रहे हैं कि जो 10 मई था यानी 10 तारीख मई का, वो उस दिन का जो सुबह हुआ वो बहुत ही चमकीला था, बहुत ही स्वच्छ था, बड़ा ही क्लियर था वो। और पिछले कुछ दिनों से मैं अपने आप को बता रहे हैं कि आई हैड बीन, मैं उच्च पदाधिकारियों व विश्व के नेताओं यानी वर्ल्ड लीडर से घिरा हुआ था। और क्यों घिरे थे? क्योंकि वो लोग यहाँ पे आए थे किस लिए? इस उद्घाटन अवसर से पूर्व अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, यानी कि 10 मई को साउथ अफ्रीका का इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था। और उस दिन वर्ल्ड लीडर पिछले काफ़ी दिनों से वर्ल्ड लीडर्स आए थे और उन सभी से ये घिरे हुए थे नेल्सन मंडेला। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका का जो सॉइल था, जो दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी थी, जो दक्षिण अफ्रीका की भूमि थी, वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, इंटरनेशनल लीडर्स की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटने वाली थी। यानी कि इससे पहले कभी साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं जुटा था इस मिट्टी पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. ये समारोह जो था, ये जो इनऑग्रेशन था, ये सेरेमनी जो था, वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई जो सुंदर एम्पी थिएटर, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर क्या होता है? यानी ओपन रूफ वाला जो हॉल जैसा बड़ा सा रहता है जिसके ऊपर छत नहीं होता, उसको एम्पी थिएटर बोलते हैं। यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। तो ये जो सेरेमनी था, ये समारोह जो था, वो एम्पी थिएटर में हेल्ड हुआ था, जो कि यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाया गया था और ये प्रिटोरिया में था। और ये बता रहे हैं कि पिछले काफ़ी दशकों से, यानी 10 ईयर्स का 1 टेनर होता है, 10 ईयर्स मिलता है। 10 ईयर्स का एक डिकेड बोलते हैं, जैसे कि 100 ईयर्स का एक सेंचुरी होता है उसी टाइप से 10 ईयर्स का एक डिकेड्स बनता है। तो 4 डिकेड्स यानी काफ़ी दशकों से, काफ़ी 10-10 सालों का जो पीरियड है, उससे ये जो बिल्डिंग था प्रिटोरिया में, जो एम्पी थिएटर था, ये वाइट सुपरमेसी का था। यानी कि वहाँ पे पहले वाइट पीपल का स्थान रही थी वो। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का स्थापना यहाँ पे हुआ और यहाँ पे विभिन्न देशों के लोग एकत्रित हुए, और जिसके कारण इसको बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ये रेनबो कलर गैदरिंग था। रेनबो कलर गैदरिंग का मतलब बहुत सारे लोग आए थे, सारे लोगों का कलर जो था, स्किन कलर, वो डिफरेंट था और ये बड़ा गैदरिंग था। इसी कारण से वो बता रहे हैं इसको रेनबो गैदरिंग नाम दिए इसको। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। यहाँ पे कह रहे हैं कि उस सुहावने पतझड़ के दिन में, ऑटम डेज, उस सुहावने लवली ऑटम डेज, उस सुहावने पतझड़ के दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। इनके बेटी का नाम क्या था? जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, देन थाबो म्बेकी वॉज शोर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट,
When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. कह रहे हैं कि मंच पर जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले में से थे, और उसके बाद थाबो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। और ये अपने बारे में बता रहे हैं, आई प्लेज, जब इनका टर्न आया, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब इनका अपना टर्न आया, इनका अपनी बारी आई, तो मैंने संविधान के पालन तथा अनुमोदन और अपने आप को रिपब्लिक यानी गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने का शपथ लिया कि लोगों के भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ जितने भी लोग एकत्रित हुए थे, जो भी मेहमान आए थे, उनको देख रहे संपूर्ण विश्व को मैंने कहा, यानी संबोधित कर रहे हैं सारे लोगों को देखकर क्या कहें, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो कह क्या रहे हैं कि आज टुडे ऑल ऑफ अस डू, हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता की आशा और शान को सुनिश्चित करते हैं। न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी नई स्वतंत्रता, जो नया स्वतंत्रता उत्पन्न हुआ है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि इस असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है असाधारण मानवीय आपदा जो इतने लंबे समय के पश्चात समाप्त हुई है, काफ़ी दिनों के संघर्ष करने के बाद जो ये ह्यूमन डिजास्टर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, वो समाप्त हुआ है। इसके अनुभव से निकलकर एक ऐसे समाज का निर्माण हम लोग करेंगे, ऐसे समाज बनाएंगे जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privileges to be host to the nations of the world on our own soil। बता रहे हैं कि हम अपने आप को, हम लोग अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, अपने आप को बता रहे हैं कि हम लोग जिनको आउटलॉज कर दिया गया था, यानी हम लोगों के आउटलॉज यानी काफ़ी कंट्री हम लोगों से जो रिलेशन तोड़ लिया था, रंग भेद से हम लोग पीड़ित थे। हैव टुडे बीन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, आज अपनी स्वयं की भूमि पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी का सौभाग्य प्रदान किया गया है। मतलब हमें थोड़े समय पहले ही रंग भेद से पीड़ित थे, ये लोग आउटलॉज थे, इनसे लोग भेदभाव करते थे, लेकिन आज क्या बता रहे हैं कि आज विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी का सौभाग्य प्रदान किया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम हमारे सभी विशिष्ट इंटरनेशनल गेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का हमारे देश के लोगों के साथ इस आयोजन में शामिल होने, जो न्याय, शांति और मानवीय शान की एक साझी विजय है, और इसके लिए धन्यवाद करते हैं सबको। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कह रहे हैं कि फाइनली, एट लास्ट मतलब फाइनली, अंततः, फाइनली हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम लोग अचीव कर लिए हैं पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त हम लोग कर लिए हैं। हम अपने आप को, हमारे लोगों को,
हम अपने आप को, हमारे लोगों को गरीबी से, पीपल फ्रॉम कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, अधिकारों के हनन की पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव से स्वतंत्र कराने की शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। यह कभी भी नहीं होगा कि यह सुंदर लैंड जो है, सुंदर धरती जो है, दोबारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के शोषण का अनुभव करेगी। यानी ऐसा अब कभी नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरे पर का एक्सप्लॉयटेशन करे, शोषण करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। ये जो मानवीय उपलब्धि का चमकता हुआ सूर्य अब कभी अस्त नहीं होगा। Let freedom reign, God bless Africa। स्वतंत्रता प्रबल हो और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें, ये नेल्सन मंडेला बोले। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। कुछ ही क्षणों के बाद, a few moments, कुछ ही पल के बाद, जब अफ्रीकी जेट विमान और हेलीकॉप्टर्स, सैन्यवाहक विमान संपूर्ण संगठन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गड़गड़ाहट करते हुए गुजरे, तो हम सभी ने अपनी नजरें उस रंगीन और प्रभावशाली दृश्य की ओर उठा ली। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यह न केवल सैन्य शक्ति के छोटे से दृश्य का चित्रण था, बल्कि यह सेना का लोकतंत्र, एक नई सरकार जो स्वतंत्र और सही रूप से चुनी गई थी, इसके प्रति दृढ़ राजभक्ति का प्रदर्शन था। यह ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स from days gone by saluted me and pledged their loyalty। कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीकी सेना और पुलिस के सर्वोच्च जनरल ने, जिनके सीने फीते से भरे हुए थे और पदकों से भरे हुए थे, सजाए गए थे, मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की शपथ ली, अपने लॉयल्टी की प्लेज ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मैं इस तथ्य के प्रति सचेत था कि कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया था, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। कुछ ही दिन पहले यही फोर्स इनको, नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अंत में इम्फाला जेट विमान का एक समूह जो था, वो ब्लैक कलर का, रेड कलर का, हरे कलर, ग्रीन कलर का और नीले और सुनहरे रंग की धुएं को लकीर छोड़ते हुए दक्षिण अफ्रीका के झंडे का स्वरूप बनाते हुए ऊपर से गुजरा। यानी ये जो कलर्स है, ये सब साउथ अफ्रीका के फ्लैग का है। और इस तरह से वो जेट्स जो थे, क्या नाम दिया था यहाँ पे, इम्फाला जेट्स। जो इम्फाला जेट्स था वो इस तरह से स्मोक छोड़ रहा था, स्मोक रिलीज कर रहा था, जैसे कि मानो कि साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना दिया हो ऊपर। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। इस दिन को हमारे 2 राष्ट्रगानों की धुन को बजाकर मेरे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया। एंड द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल या अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। जो यहाँ पे वाइट पीपल लोग थे, उन लोगों ने नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने डाई स्टेम पुराने राष्ट्रगान का दृश्य प्रस्तुत किया यानी गाया। Although that day neither group
knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. लेकिन उस दिन कोई भी दल राष्ट्रगान की धुन को बजाना नहीं जानता था। उन्होंने इसके बारे में एक निम्न धारणा बनाई। वे शीघ्र ही इन शब्दों को, जल्दी ही इन सारी शब्दों को जबानी याद कर लेंगे। अभी उन लोगों को बाई हार्ट नहीं पता था ये। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की संवेदना से अभिभूत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa passed up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, यानी 20वीं शताब्दी का जो फर्स्ट डिकेड था 10th ईयर्स का, वो प्रथम दशक कहलाता है। उसमें जो एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था उसके कुछ वर्ष पश्चात, और ये अपने बारे में बता रहे हैं कि और मेरे जन्म से कुछ समय पहले, यानी एंग्लो बोर वार के कुछ समय बाद और मेरे अपने जन्म से कुछ समय पहले दक्षिण अफ्रीका में जो वाइट पीपल लोग थे उन्होंने भेदभाव करना प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था, और अपनी ही मिट्टी पर, अपने ही देश के जो ब्लैक लोग थे उनके विरुद्ध एक प्रजातीय साम्राज्य के तंत्र का निर्माण कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जो संगठन उन्होंने बनाया यह विश्व में अब तक जाने गए सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज पर आधारित था। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their color of their skin. अब 20वीं शताब्दी के अंत में और मेरे जीवन के 80 ईयर्स यानी 8वें डिकेड, 8 वाले डिकेड में यह तंत्र जो है हमेशा के लिए बदल दिया गया और इसका स्थान एक ऐसे तंत्र ने ले लिया जो सभी लोगों की स्किन के जो कलर हैं उसके स्थान पर उनके अधिकारों तथा स्वतंत्रता को मान्यता देता था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि यह दिन जो है मेरे हजारों लोगों, वे लोग जिनके दुख, पीड़ा और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता, उनके अकल्पनीय बलिदान का फलस्वरूप आया है। यानी जो कितने लोग मर गए, उनकी क्या दुख पीड़ा थी, इतना ज़्यादा कि उसको हम गिन नहीं सकते, उन्हीं के फलस्वरूप, उन्हीं का ये रिजल्ट है कि आज हमारा कंट्री ये साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीका पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कह रहे हैं कि इस दिन मैंने महसूस किया जैसे कि मैं दूसरे अन्य दिनों महसूस करता था कि मैं मेरे से पहले जा चुके जितने भी शहीद हैं देशभक्तों का संकलन हूँ, मतलब मैं सबका कलेक्शन हूँ एक। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। वह लंबी और श्रेष्ठ रेखा समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ आरंभ हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। मुझे इस बात का दुख था
कि मैं उनका धन्यवाद करने के योग्य न था, जो लोग मर गए देश के आज़ादी के लिए, और वे यह देखने के योग्य न थे कि उनके बलिदान ने क्या प्राप्त कर लिया है, क्या रंग दिखाया है उनके बलिदान ने। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कह रहे हैं कि यह जो रंग भेद की नीति है, इसने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और सदा रहने वाला घाव दिया है। उंड का मतलब घाव होता है, इसने गहरा घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट generations recovering from the profound hurt। हम सभी कई वर्ष, कई पीढ़ियां बिता देंगे इस गहरे और तेज घाव को भरने के लिए। But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subuques of our time. Man of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कह रहे हैं यहाँ पे कि किंतु शोषण और बर्बरता में दशकों ने एक दूसरा अप्रलिप्सित प्रभाव डाला, और यह था कि इसने हमारे समय में ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसलस, मुख्य जो चीफ लुथुलिस थे, यूसुफ डडोस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट, जितना भी नाम दिया था उनको उत्पन्न किया। ऐसे साहस, बुद्धि और उदारता वाले व्यक्ति की उन व्यक्ति कभी भी दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे इन लोगों के जैसे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद इस प्रकार के उच्च चरित्र के निर्माण के लिए इतना गहन शोषण चाहिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। कह रहे हैं कि मेरा देश मिनरल से भरा हुआ है, खनिज और रत्नों से धनी है मेरा देश, जो इसके लैंड के, सॉइल के, इसके भूमि के नीचे पाए जाते हैं। किंतु मैंने हमेशा यह जाना है कि इनकी सबसे बड़ी दौलत जो है इसके लोग हैं। सबसे शुद्ध हीरा ने भी अच्छे और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि संघर्ष में मैंने मेरे इन साथियों से साहस का अर्थ जाना कि साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मेन stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। कह रहे हैं कि संघर्ष में मैंने अपने इन साथियों के बारे में जाना कि संघर्ष क्या होता है। उसके बाद कहते हैं कि बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते देखा। मैंने पुरुषों को बिना टूटते हुए आक्रमण और यातना के समय साहस और अकल्पनीय लचीलेपन के साथ खड़े देखा है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेस दैट फियर। ये कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने जाना है भय ना होना साहस नहीं है, किंतु भय पर विजय प्राप्त करना साहस होता है। एक वीर मनुष्य तो वही होता है, एक ब्रेव मैन तो वही होता है जो डर महसूस ना करता हो, उसको हम ब्रेव नहीं बोलेंगे।
वीर तो वह है जो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो डर पे जीत जाता है। नो वन इज बॉर्न हिटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कह रहे हैं कि कोई भी जन्म से किसी दूसरे से उनके वंश, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love। कह रहे हैं कि लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes naturally to the human heart देन इट्स अपोजिट। और बता रहे हैं क्योंकि प्रेम जो है, लव जो है, वो मानव हृदय में इसके विपरीत अधिक प्राकृतिक रूप में आता है, यानी कि जितना हेट नहीं आता उससे अधिक रूप में अपने आप नेचुरली लव आता है लोगों के मन में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। कह रहे हैं कि जेल में सबसे जो कठोर समय था मेरा, उसमें भी जब मेरे मित्रों और मुझे हमारी सीमाओं से परे यंत्रणा दी गई थी, मतलब काफ़ी कष्ट जब दिया गया था हम लोगों को, मैं उनमें भी एक जो गार्ड था उसमें मानवता की झलक देखता था। शायद यह एक सेकंड के लिए ही होती थी, किंतु यह मैंने एकदम श्योर था कि आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त थी। मतलब कुछ ही सेकंड के लिए मैंने ये देखा कि उसमें ह्यूमैनिटी है, लेकिन मुझे यही जो ह्यूमैनिटी दिखा वो आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था, इनफ था। और बता रहे हैं कि जो मैन का गुडनेस है वो एक फ्लेम की तरह है जिसको आप हिडन कर सकते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि जो मनुष्य की अच्छाई है वह एक ज्वाला की तरह है, एक ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है किंतु बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। कह रहे हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो बंधन होते हैं, ऑब्लिगेशन, दो बंधन होते हैं कि ये काम आपको करना ही है। दो बंधन होते हैं, क्या क्या? पहला कि अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा उसका अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है वो दूसरा वाला है ऑब्लिगेशन। इन अ सिविल एंड इन ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन inclinations and abilities। कह रहे हैं कि सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार इस उत्तरदायित्व को निभा सकने के योग्य होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। किंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म या वंश और रंग के व्यक्ति के लिए इन ऑब्लिगेशन को निभाना अत्यंत असंभव कार्य था, इम्पॉसिबल वर्क था, यह एक इम्पॉसिबल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। दक्षिण अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his
home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक जो ब्लैक व्यक्ति के मानव के रूप में, आदमी के रूप में जीने का जो प्रयास करना था, एक दंडनीय यानी पनिशमेंट था और एक विरल कार्य था, बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क था। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का प्रयास करता, यह अपरिहार्य रूप से अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया जाता। उसको जो लोग ऐसा करना चाहता कि एक मनुष्य के रूप में हम जिए, उसको बहुत ही कष्ट दिया जाता, उसके परिवार से उसे अलग कर दिया जाता और रहस्य और विद्रोह के धुंधली एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता उसको। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। मैंने आरंभ में, शुरू में मेरे परिवार से ऊपर अपने लोगों में अपना स्थान बनाना आरंभ नहीं किया, किंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने जाना कि मुझे एक बेटा, एक भाई, एक पिता और एक पति का ऑब्लिगेशन निभाने से रोक दिया गया। I was not born with a hunger to be free, I was born free, free in every way that I could know, free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meal under the stars and ride the broad back of slow moving bulls। कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र होने की भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं जहाँ तक जानता था स्वतंत्र पैदा हुआ था। इस प्रकार की बता रहे हैं कि मैं स्वतंत्रता के भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। हर प्रकार के स्वतंत्रता थी मुझ में। मैं मेरी माँ की झोपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, उस धारा में, उस स्ट्रीम में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो मेरे गांव के पास से बहती थी, सितारों के नीचे भोजन पकाने में और धीमी गति से चलने वाले बैलों की जो चौड़ी पीठों पर सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था मैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई माई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और मैंने कबीले के जो सोसाइटी था, जो ट्राइब का, इस कबीले के जो रिवाजों से बंधा रहा, मुझे मानव या भगवान के द्वारा बनाए गए कानून में कोई दिक्कत नहीं हुई। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। कह रहे हैं कि यह केवल तब हुआ जब मैंने यह जाना कि मेरे जो बचपन की स्वतंत्रता थी वह एक भ्रम थी। जब मैंने एक युवा व्यक्ति के रूप में यह जाना कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, तब मुझे इसकी स्वतंत्रता की भूख महसूस हुई। पहले पहल में, यानी सबसे पहले शुरुआत में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। रात में बाहर रुकने का अस्थायी स्वतंत्रता, जो मुझे अच्छा लगे वह पढ़ने की और जहां मैं चाहूं जाने की स्वतंत्रता। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life। कह रहे हैं
कि बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा आदमी के रूप में मैंने एक ऐसी आधारभूत सामंजस्य स्वतंत्रता जो मेरे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, मेरी इच्छाओं का उपार्जन कर सके, एक परिवार रख सके और खुशियां दे सके, वह स्वतंत्रता जो एक वैध जीवन में रुकावट न बन सके, उसको पाने की इच्छा की। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. बता रहे हैं कि लेकिन तब मैंने धीरे से यह देखा कि ना केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, यानी सिर्फ मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता का ही दमन नहीं था, बल्कि उन सब की स्वतंत्रता का दमन था जो मुझ जैसे दिखाई देते थे। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और इसीलिए जब मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ और इसीलिए मुझ में मेरी स्वयं की स्वतंत्रता की अपेक्षा मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख जागृत हुई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. कह रहे हैं कि मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा, जिससे वे अपना जीवन सम्मान पूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जी सकें, उन्होंने एक कायर व्यक्ति को निर्भीक व्यक्ति में बदल दिया, एक कानून के अस्थायी प्रतिनिधि को एक अपराधी की तरफ धकेल दिया, एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया, एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु की तरह जीने पर विवश कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं किसी अन्य व्यक्ति से अधिक गुणी या अथवा आत्म बलिदानी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस कमजोर और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता। I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chain on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. जो मुझे उस समय प्राप्त थी जब मैंने जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र ना थे। स्वतंत्रता अभाज्य है। मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति पर बंधन होने का अर्थ है सब पर बंधन होना, मेरे व्यक्तियों पर बंधन होने का अर्थ है, और इसका मतलब कि मुझ पर भी बंधन है, मुझ पर भी बंधन होना था। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि शोषक को उत्पीड़ित की तरह ही निश्चित रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudices and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है, घृणा का पात्र है, वह अन्याय और संकीर्णता रूपी जेल में बंद है। यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ और उसी प्रकार जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, मैं निश्चित रूप से स्वतंत्र नहीं रहूँगा। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity.
शोषित और शोषक समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।